कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी स्लो लर्नर की कैटेगरी में ना आए। हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्लो लर्नर बच्चों की। स्लो लर्नर जिनका आईक्यू कम हो, जो सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, जो अपने साथ के बच्चों से पीछे चल रहे हों। एकदम सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा अपनी क्लास में चल रहे सिलेबस को साथ के साथ कवर नहीं कर पा रहा है तो हमारा वो बच्चा स्लो लर्नर की कैटेगरी में आएगा। सपोज मैम ने मैथ्स में एडिशन में कैरी ओवर वाले सम्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए हैं और हमारा बच्चा भी नॉर्मल सम्स, नॉर्मल एडिशन भी नहीं कर पा रहा है तो वो स्लो लर्नर कहलाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हमारा ही बच्चा क्यों? तो रीज़न है। जनरली हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, उनका बैग रेडी करते हैं और उनके स्कूल से आने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट रहती है कि हमें होमवर्क कराना है। होमवर्क होमवर्क और जैसे ही होमवर्क हो जाता है हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, होमवर्क हो गया, दैट्स इट। ये जनरली पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, बट इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं जो सबसे बड़ा कारण है हमारे बच्चों के स्लो लर्नर होने का। अगर आप इस छोटी सी बात को गहराई से समझ पाओगे तो आपका बच्चा कभी स्लो लर्नर नहीं होगा और अगर है तो वो फास्ट लर्नर हो जाएगा। तो वो कौन सी ऐसी छोटी सी चीज़ है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी स्लो लर्नर की कैटेगरी में ना आए। तो पेरेंट्स, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। बच्चे का होमवर्क तो आप कराते ही हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसका बैग भी सेट करते हैं, बस तभी आपको ये काम करना है। आप जब बच्चे का बैग सेट कर रहे हैं तो जो भी बुक्स, नोटबुक्स आप रख रहे हैं, एक बार उसमें देख लीजिए कि सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अपकमिंग टॉपिक को आप थोड़ा सा बच्चे के सामने तभी इंट्रोड्यूस कर दीजिए जब आप बच्चे को होमवर्क करा रहे हैं, या उसके बाद भी आप कर सकते हैं। सपोज जैसे मेरा बेटा शिवांश फर्स्ट क्लास में है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ कि अगर उसको ईवीएस और कंप्यूटर की बुक लेके जानी है तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि उसका सिलेबस कहाँ तक हो गया है। कंप्यूटर में मैंने देखा कि अच्छा यहाँ तक सिलेबस हो गया है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को मैम आज क्लास में पढ़ा सकती हैं मैं, तो थोड़ा सा उसको मैं बता देती हूँ। शिवांश, ये आइज, नोज, हैंड, लेग, ये सब हमारे क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। साइकिल होती है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें व्हील्स होती है, हैंडल होता है। इस तरह से मैं उसको बता देती हूँ। इसी तरह से कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मुझे लगता है मैम आज क्लास में वही कराएंगी। तो एक क्यूरियोसिटी मैंने उसके माइंड में जनरेट कर दी और वो उस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हो गया। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे की बुक और नोटबुक को देख लेंगे, उसके आने वाले टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे। जैसे मैंने उसको अभी कल हिंदी की नोटबुक मैंने उसके बैग में रखी और मैंने देखा कि ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा तक उसका हो गया है। तो मैंने उसको बोला कि शिवांश, हमने आ की मात्रा कर ली, हमने ई की मात्रा कर ली, हमने ई की मात्रा कर ली, 3-3 मात्राएं हम कर गए हैं और मुझे लगता है आज मैम छोटे ऊ की मात्रा कराने वाली हैं। तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने मुझसे पूछा, मम्मी 3 मात्राएं हमने कर ली, क्या हम 100 मात्राएं करने वाले हैं? तो ये बच्चे की अपनी इमेजिनेशन है, क्वेश्चनिंग है। ये नहीं कहूँगी कि बच्चे को आप एडवांस में सब चीज़ें पढ़ा दो, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके अगर आप भेजेंगे तो बच्चे के सामने क्वेश्चंस भी होंगे और रिलेटेड टू दैट टॉपिक अगर आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ आंसर्स उससे लिए हैं, तो वो क्लास में अपनी मैम के साथ भी अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाएगा। तो स्लो लर्नर की कैटेगरी में तो वो कभी भी नहीं आने वाला है। ये आपको अपने पार्ट पे करना है। हालांकि टीचर्स का भी ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी टॉपिक को पढ़ा देती हैं, वो भी ओल्ड कॉन्सेप्ट को न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के साथ ही बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन आपको अपने पार्ट पे ये काम ज़रूर करना है जिससे हमारा बच्चा कभी स्लो लर्नर नहीं होगा और वो चीज़ें साथ के साथ क्लास में सीखते चले जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।